मनाते हैं विजयदशमी। 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का ये त्योहार, क्योंकि कर्म इंद्रियों के द्वारा ही होता है। अगर मन कितना भी कुछ सोचता रहे और कर्मेंद्रियां अगर आर्डर न करें तो मन की नहीं चलेगी। इसलिए हमें अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है और इसी की यादगार सारी दुनिया मना रही है कि आज विजयदशमी है। तो हम बच्चे तो सब समझ रहे हैं कि हमारी ही यादगार है, हम ही वो हनुमान है, हम ही वो देवी देवताएं हैं जिन्होंने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, अर्थात रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए हम सभी का बैकबोन है, जिसकी यादगार पहले शिव शक्ति के रूप में मनाई गई। शिव है हमारा बैकबोन। उसकी पढ़ाई से ही जो प्रैक्टिकल शक्तियों का जो स्वरूप दिखाते हैं वो शिव के कारण ही है, इसलिए शिव शक्तियां हैं वो। तो शिव गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष, जो कि 9 दुर्गा में और इतना भव्य उनका आयोजन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को समझें, सुने, इसलिए लोग जगह जगह देवियों के पंडाल बना के लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसमें भंडारा भी रखते हैं कि कितने भी लोग आए और भंडारा प्राप्त करें, क्योंकि इन देवियों ने ही सभी को संपन्न किया था। तो इसी समय की यादगार बाबा हमें याद दिला रहे हैं। आप बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, आपकी ही तो यादगार है, किसी और की थोड़े ही है। तो हमें अपनी यादगार को हमेशा सामने रखना है। मेरी पूजा होगी, कैसे होगी? पूजनी बनेंगे। पूजनी कैसे बनेंगे? आम लोगों से हमारा जीवन बहुत ऊंचा। तो आज बाबा हमें जो इशारा दे रहे हैं तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है। मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है तुम सबकी नैया को। बाप खिवैया बनकर आया है तुम सबकी नैया को, विषय सागर से निकाल। विषय सागर से निकाल, क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। अभी तुम्हें इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते। ये ऐसा करते वैसा किसी के लिए नहीं कह सकते। क्यों? बाबा बता रहे हैं क्यों। उत्तर है क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे। हर एक कोई अपने को राइट समझते हैं ना।
भाई रॉन्ग समझें तो हम फिर एक्ट बदल लें ना, लेकिन राइट समझते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें हर एक एक्टर अपनी अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है इसमें। सबको बाबा ने निर्दोष बना दिया है, किसका कोई दोष नहीं। पार्ट बजा रहे हैं, उन्हें यही एक्ट मिली है तो क्या किया जाए। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होगा, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्द में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर है आज और कल। दो शब्द हैं, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे और कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। कल थे, आज हैं, कल फिर जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर सब रहते हैं, तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सन्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहां तुम समझते हो हम सन्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते। पार ले जाने वाला बाप भी सन्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप आया हुआ है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठते और यहाँ सन्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी, कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं, जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। ये भी समझाते हैं तुम घर घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी।
जानते नहीं। नैया किसको कहा जाता है? क्या वो शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाएगा। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय बैतरणी नदी में पड़ी है। हम असुल रहवासी तो शांति धाम के रहने वाले। अगर इसको हम तीसरे नेत्र से देखें तो ये दुनिया बिल्कुल विषय बैतरणी नदी है। कोई में कोई है कुछ कमी, कोई में कोई विकार है। देख के लोग अरे इसका तो मुंह नहीं देखो। किसी के घर जाओ उससे दुश्मनी हो, कहते अरे उससे बात नहीं कर। तो ये विषय बैतरणी नदी पड़ी और बाबा हमको कहाँ ले जा रहे हैं? हमको पार ले जाने वाला अर्थात दर पे ले जाने वाला बाप मिला है। तो तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। अपने जो रावण ने छीनी है उसे लेनी है। लेकिन रावण जैसा विचार रखेंगे तो नहीं ले पाएंगे। नम्र बनना पड़ेगा, विभीषण बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लात मारी कोई बात नहीं है। विभीषण ने साइलेंस में रह के सारा काम किया। ऐसा नहीं था कि वो रावण से कमजोर था, उसी का भाई था, लेकिन रावण जैसी चलन में नहीं रहा। बेहद का बाप कहती हैं बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर और क्षीर सागर में जाना है। यहाँ है विषय का सागर, वहां है क्षीर का सागर, दूध का सागर। इसलिए कहते हैं घी दूध की नदियां बहती थी। मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हैं, वह तो है दुख धाम। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कराने वाला कौन है? याद कराने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते, अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा ही मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। अब ये झूठ कैसे निकले? इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है। भट्टी से ही गंदगी निकलेगी, तपेंगे। अग्नि में सोना पक्का हो जाता है। बाप बार बार समझाते हैं, ये समझानी जो तुमको देता हूं हर कल्प देता आया हूं। हमारा पाठ है फिर 5000 वर्ष के बाद आकर फिर से मैं तुम्हें वही काम करा रहा हूं, फिर से वही समझा रहा हूं। बच्चे पावन बनो। सत्युग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन थी। वह तो है ही हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबको घर जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है ना। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुला लो तो अच्छा, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ रखा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुला लो। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है।
यहाँ अनेक दुख हैं, तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। आत्मा को याद है कि हम क्या थे, क्या हो गए, लेकिन भगवान को जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला, तो बाप रहते भी हैं परम धाम में, घर को भी याद करो। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी में, राजधानी के लिए कभी कोई बुलाता ही नहीं। तब तो कहा गया दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई। कभी याद ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं मुझे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, वह रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति शांति होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के घर का स्थान। जहां से आत्माएं आती हैं, सत्य को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहां कहां से आए हो, यहां आकर सन्मुख बैठे हो, बस बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे ही तो कहेंगे, फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन हम आत्माओं का घर है। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सत्य त्रेता द्वापर कलिक तो यही होता है पाठ बजाने के लिए। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है, ये साक्षात्कार की बातें कल और आज, वह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख होगा, तो कोई बुलाएंगे ही नहीं। यहाँ तुम शरीर से शरीर में हो तब तो बात कर रहे हो ना। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता, परंतु सुनाऊं कैसे, कैसे सुनाऊं, विचार की बातें हैं। इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। और रथ की बात जब आई है तो शरीर को नहीं समझा तो बैल दिखा दिया। वहां बैल पहले रथ चलाते थे तो बैल पर दिखा दिया। मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं, रथ का भी परिचय देता हूं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं है तो सब छोरे और छोरियां हो गए। इसलिए कृष्ण की जो यादगार है मथुरा वृंदावन में, सब बच्चों को छोरे छोरिया ही बोलते हैं। वहां पर प्रथा ही है बोलने की। आपस में लड़ते हैं तो कहते ना ये छोरे छोरिया, लड़ रहे हो तुम, ऐसे ही भाषा है वहां की। तुम लड़ते हो, क्यों लड़ते हो? बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां। क्या हाल है, देखो प्यार से बाबा कितना हमें बोल रहे हैं छोरे छोरियां। कहीं लल्लू कहते हैं, कहीं लला कहते हैं, कहीं बन्नी बोलते हैं,
अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में भाषा ही अलग अलग है। तो ये कृष्ण की नगरी की भाषा है छोरी और छोरियां। तो बाबा कहते हैं तुमको बेहद के बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भीतर में। बाप अब सन्मुख बैठ समझाती हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ा रहे हैं, हमारी नैया पार कर रहे हैं, क्योंकि नैया बहुत पुरानी हो गई। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी दुनिया खौफनाक हो गई है। कहाँ रास्ते में टूट जाए पता नहीं, अर्थात एक्सीडेंट हो जाए पता ही ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमें नैया दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए। किस किस को चाहिए लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र है? एक दो है, लक्ष्मी नारायण के वस्त्र ऐसे चाहिए हमको। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? अब पूछ रहा है, देखिए पहले तो पूछ ली इच्छा क्या है तुम्हारी, अब कहते बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अच्छा आपकी ही बात सुना रहे हैं और बिल्कुल जैसे कि सच्चाई यही है कि जब तक पुराने वस्त्र नहीं उतारोगे तब तक नए कैसे दूंगा बताओ। राइट है कि नहीं? तो पुराना देवहान निकालो आप। वस्त्र उतारना माना पुराना देवहान निकालो, तब नया दूंगा। अगर पुराना देवहान बना रहा तो नया कैसे दूंगा बताओ आप। कायदे की बात। कई बार है बच्चे पहने होते हैं कपड़े उतार नहीं उतार रहे तो नए कैसे पहनाएंगे भैया। तो पुरानों से भी मोह होता है, नए भी चाहिए, तो कैसे होगा। तो पुराना क्या करना पड़ेगा मंजू बहन जी, क्या करना पड़ेगा? पुराना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाबा ने कहा 5000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने हो गए, थोड़े दिनों के नहीं, 5000 वर्ष के कपड़े पुराने हो गए, फिर नया दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इनको मुझे दे दो। ये आसुरी चोला है, अब इससे ज्यादा और क्या कहेगा बाबा। ये आसुरी चोला है, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी तो गरीबों के ही पहनेगा ना, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकार के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते। कोई भी आए हमारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए अच्छा बताओ। चेहरे पे 12 बजे ऐसे दिखने चाहिए क्या है? अब तो 1 बजना चाहिए ना, 12 पूरा हो चुका है ना। तो चेहरा सदा हमारा खिला हुआ होना चाहिए। यहां तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे, सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भाषणा नहीं आती है, यहां सन्मुख होने से खुशी हो क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझा। वहां कोई समझाएंगे, कोई समझाएगा तो बुद्धियों कहां कहां भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, फुर्सत कहां मिलती।
मैं तुमको समझा रहा हूं। स्वयं भगवान कह रहे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो। बाबा हम इस मुख द्वारा हमको समझा रहे। इस मुख को भी कितनी महिमा है। गौमुख अमृत पीने के लिए कहां कहां जाकर धक्के खाते, कितनी मेहनत से जाते हैं, मनुष्य समझते ही नहीं। यह गौ मुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, उसमें फायदा क्या मिलता है। गौमुख से पानी लाते, अमृत पीते, फायदा क्या मिलता है। और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते ये सूर्यास्त आदि क्यों देखने जाते हो, फायदा तो इसमें कुछ भी नहीं है। फायदा होता ही है पढ़ाई पढ़ने में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं है। इसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा भी हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। क्या हमें इस बात को समझने का है, क्या समझने का है गहराई से, कि हमें किसी से डिबेट नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। ये देह भान में आने की निशानी। योग में रहो। अगर किसी पे भी जीत पानी है तो योग से ही आप जीत पा सकते, लड़ाई झगड़े से नहीं, बाहुबल से नहीं। कोई कुछ कहता है, साइलेंस। भले सामने वाला रॉन्ग है, लेकिन मैं तो समझदार हूं ना, मुझे तो अपनी समझदारी दिखनी चाहिए ना। कितने लड़ाई झगड़े आदि, बाबा तो हमको योग बल से पावन बना कर विश्व का मालिक बना देते। देवियों को हथियार दे दिए, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए। काली को देखो कितना भयंकर दिखाया है। काली बैठी हमारे सामने, सुना कितना भयंकर दिखाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों में बैठ बनाए हैं। किसी को तो यहाँ काला ही रूप दिखाई देता है, क्योंकि कोई कमी है निकल नहीं रही है, तो अपना दोष नहीं सामने वाले का। इस बात पर ही क्यों समझाई जाती बार बार। माना वो चोट लगती, बुरा लगता है, मुझे कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, तो उसका रूप कैसा, उसके मन में क्या रूप आएगा, काली का। जैसे एक भाई आया था, अनुभव की बात है, बोले बहन जी मैंने 3 दिन क्लास की, मैंने अपनी 3 कमियां पकड़ ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपनी कमियों को निकालना है, मुझे बहुत ताकत मिली, बल मिला। मैंने कहा निकालेंगे तब तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये कमी हमें अपनी निकालनी है, और हमें अपनी कमी से प्यार है तो सामने वाला हमको बुरा लगेगा। कि यही बात क्यों समझाते हैं। अरे तो बाबा भी तो एक ही बात कह रहा है, ये देह भान को मिटाओ। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजा वाली कोई थोड़ी होती है, ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं ये एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात है नहीं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप समझाते हैं।
भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना ही पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आए हो। ये अनादि बना बनाया बड़ा ड्रामा है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकती। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो जाए, ज्योति ज्योति समाए। ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं। वह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखने जाते हैं, क्या उनको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप आकर ही नॉलेज देंगे, क्योंकि ये नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी, तो बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो सकता है क्या? बुद्ध में बैठेगा ही नहीं। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन होगी? तो ये सब भक्ति मार्ग, तुमने ही भक्ति का पाठ बजाया था। अब बाबा तुम्हें समझा रहे। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो, सारा झाड़ जड़ी जड़ी भूत अवस्था को पाया। अब वहां जाना है, अपने को हल्का कर लो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट गए। नहीं तो बच्चे धन कमाने ग्राहक राजे रजवाड़े आदि सब याद आएंगे आपको। अगर धन कमाने में बुद्धि रहेगी तो ग्राहक और राजे रजवाड़े सब याद आएंगे। धंधा ही छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, तो फिर क्यों याद आएंगे? सोचेंगे ही नहीं। यहां तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर राजधानी को याद करो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। शांति धाम में फिर हमको वहां आना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता। ये राजयोग है, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता। तुम पवित्र बनते ही राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाए। ये ईश्वर की बारात है। वहां बाप बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। माइक को थोड़ा ठीक। बाप तो सदैव ही वहां रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हो, वहां फिर मैं क्या करूंगा? सत्युग में आके करूंगा क्या? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेज दूंगा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। तो बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो। सार की बात ये, बहुत हो गई गफलत। गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना ही है। तो बाप कहते ये वही ड्रामा अनुसार पाठ चल रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। अब ये झाड़ पुराना जड़ी भूत हो गया। अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। आत्मा को आप
वापिस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। सब बंधनों से मुक्त हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व विश्व परिवर्तक भव, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार, साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा पकड़ भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई नहीं पकड़ सका। आत्मा की गति को अभी कोई भी पकड़ नहीं सका, न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझेगी, यहां साइंस फेल हो जाएगी। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। जो पावर बाबा ने हम बच्चों को दी, साइलेंस द्वारा जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान, आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। जो चाहे कर सकते हो तो तीव्र गति करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, पहला स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। विश्व परिवर्तक बन सकते। बहुत गहरा विषय बाबा ने दिया है और इस विषय पर हमें सभी मनन चिंतन करना ही है अपना। जब औरों का कर सकते हैं तो अपना तो पहले करेंगे ना। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। कोई कहे हम तो तीव्र पुरुषार्थ से चल रहे हैं, तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है सोचा और हुआ। ऐसा हो रहा है क्या, वो चेक करना। स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ
शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। जो आपको शिक्षा दे रहा है उसके प्रति रहमदिल बनो और सहयोगी बनो। बाबा कहता मेरे सहयोगी बनो, बनो, बनाओ, जल्दी मेरा काम पूरा हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। अब विचार करो, रहमदिल बाबा कह रहा है थोड़ा रहम करो मेरे ऊपर, मैं कितना सिखा रहा हूं तुम्हें। बनो और बनाओ, इतने बेरहमी मत बनो कि बाबा कह रहा है कहने दो, हमें तो वही करना जो हम करेंगे। ऐसा न करो बाबा।